गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय बल्ली चल रही है, ब्रह्मानंद बल्ली। आज है तृतीय अनुवाक, प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये, प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव तायुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते, प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य, तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः। तेनैष पूर्णः शव एष पुरुषविद एव, तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः। तस्य यजुरेव शिरः ऋग् दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः। आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु अर्थात जीवन है, इसीलिए वह सर्वायुष कहलाता है। जो प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देह स्थित आत्मा है। इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। यह मनोमय कोश भी पुरुषाकार ही है। उस प्राणमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका सिर है, ऋक् दक्षिण पक्ष है, शाम उत्तर पक्ष है और आदेश आत्मा है तथा अथर्वांगी रस पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। व्याख्या। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति। अग्नि आदि देवगण प्राणन शक्तिमान वायु रूप प्राण के अनुगामी होकर अर्थात तद रूप होकर प्राणन क्रिया करते हैं, यानी प्राणन क्रिया से क्रियावान होते हैं। अथवा यहाँ अध्यात्म संबंधी प्रकरण होने से यह समझना चाहिए कि देव अर्थात इंद्रियां प्राण के पीछे प्राणन करती यानी मुख्य प्राण की अनुगामिनी होकर चेष्टा करती हैं तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। इसे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्न रूप अन्नमय कोश से ही आत्मवान नहीं है तो क्या है? वे मनुष्यादि जीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोश से भी आत्मवान हैं। इस प्रकार पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत आकाशादि भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान हैं। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य निर्विकार सर्वगत सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप पंचकोशातीत सर्वात्मा से भी आत्मवान हैं। वही परमार्थतः सबका आत्मा है। यह बात भी इस वाक्य के तात्पर्य से कह दी गई है।
देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं, ऐसा पहले कहा गया। ऐसा क्यों है सो बतलाते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों का आयु जीवन है। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है। इस एक अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है, इसीलिए वह सर्वायुष है। सबकी आयु का नाम सर्वायु है और सर्वायु ही सर्वायुष कहा जाता है, क्योंकि प्राण प्रयाण के अनंतर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध ही है। प्राण का सर्वायु होना तो लोक में प्रसिद्ध ही है। अतः जो लोग इस बाह्य असाधारण व्यावृत्त रूप अन्नमय कोश से आत्मबुद्धि को हटाकर इसके अंतर्वर्ती और साधारण संपूर्ण इंद्रियों में अनुगत प्राणमय कोश को मैं प्राण, संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु हूँ, इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे इस श्लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयु से पूर्व अपमृत्यु से नहीं मरते, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। ऐसी श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ सर्वायु शब्द से 100 वर्ष समझना चाहिए। प्राण को सर्वायु समझने का क्या कारण है? क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है। इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणो ही भूतानाम आयुः इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति की गई है। यही उस पूर्व कथित अन्नमय कोश का शारीर अन्नमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? जो कि यह प्राणमय है। तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं। दूसरा अंतर आत्मा मनोमय है। संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण का नाम मन है। जो तद्रूप हो उसे मनोमय कहते हैं। जैसे अनुरूप होने के कारण अन्नमय कहा गया, वह इस प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है। उसका यजुः ही सिर है, जिनमें अक्षरों का कोई नियम नहीं है। ऐसे पादों में समाप्त होने वाले मंत्र विशेष का नाम यजुः है। उस जाति के मंत्रों का वाचक यजुः शब्द है। उसे प्रधानता के कारण सिर कहा गया है। यागादि में सन्निपत्य उपकारक होने के कारण यजुः मंत्रों की प्रधानता है, क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर मंत्रों से ही हवि दी जाती है। अथवा इन सब प्रसंगों में सिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्य से ही समझनी चाहिए। अक्षरों के उच्चारण के स्थान आंतरिक प्रयत्न, उससे उत्पन्न हुआ नाद, उदात्तादि स्वर, अकारादि वर्ण, उनसे रचे हुए पद और पदों के समूह रूप वाक्य से संबंध रखने वाली तथा उन्हीं के संकल्प और भाव से युक्त जो श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली यजुः संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजुः कही जाती है। इसी प्रकार ऋक् और ऐसे ही शाम को भी समझना चाहिए। उपकारक को और समझाया है। यज्ञांग 2 प्रकार के होते हैं, एक सन्निपत्य उपकारक और दूसरे आरात उपकारक। उनमें जो अंग साक्षात अथवा परंपरा से प्रधान याग के कलेवर की पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति में उपयोगी होते हैं, वे सन्निपत्य उपकारक कहलाते हैं। यजुर मंत्र भी याग शरीर को निष्पन्न करने वाले होने से सन्निपत्य उपकारक हैं। दूसरा ऋक् और ऐसे ही शाम को भी समझना चाहिए, तो इसको भी समझाया है व्याख्या सहित। यजुः आदि शब्दों से यजुर्वेद आदि ही समझे जाते हैं, परंतु यहाँ जो उन्हें मनोमय कोश के सिर आदि रूप से बतलाया गया है, उसमें यह शंका होती है कि उनका उससे ऐसा क्या संबंध है जो वे उसके अंग रूप से बतलाए गए हैं।
इस वाक्य में भगवान भाष्यकार ने उसी बात को स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक् आदि मंत्रों के उच्चारण में सबसे पहले अन्यान्य शब्दों के उच्चारण के समान मन का ही व्यापार होता है। पहले कंठ तथा तालु आदि स्थानों से जठराग्नि द्वारा प्रेरित वायु का आघात होता है, उससे अस्फुट नाद की उत्पत्ति होती है। फिर क्रमशः स्वर और आकार आदि वर्ण अभिव्यक्त होते हैं। वर्णों के संयोग से पद और पद समूह से वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार मानसिक संकल्प और भाव से ही यजुः आदि मंत्र अभिव्यक्त होकर श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। अतः मनोवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोवृत्ति को यजुः, ऋक् विषयक वृत्ति को ऋक् और साम विषयक वृत्ति को साम कहा गया है तथा इस प्रकार की यजुवृत्ति ही मनोमय कोश की शीर्ष स्थानीय है। इस प्रकार मंत्रों के मनोवृत्ति रूप होने पर ही उस वृत्ति का आवर्तन करने से उसका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है। अन्यथा घटादि के समान मन के विषय न होने के कारण तो मंत्रों की आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्था में मानसिक जप होना संभव ही नहीं था। किंतु मंत्रों की आवृत्ति का तो बहुत से कर्मों में विधान किया ही गया है, इससे उसकी असंभावना तो सिद्ध हो नहीं सकती। शंका: मंत्र के अक्षरों को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति होने से मंत्र की भी आवृत्ति हो सकती है? यदि ऐसा माने तो समाधान: नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से जप का विधान करने वाली श्रुति का मुख्य अर्थ असंभव हो जाएगा। 3 बार प्रथम ऋक् की आवृत्ति करनी चाहिए और 3 बार अंतिम ऋक् का अनवाख्यान आवर्तन करें। इस प्रकार ऋक् की आवृत्ति के विषय में श्रुति की जो आज्ञा है, ऐसी अवस्था में मंत्रमय ऋक् तो मन का विषय नहीं है। अतः मंत्र की आवृत्ति के स्थान में यदि केवल उसकी स्मृति का ही आवर्तन किया जाए तो 3 बार प्रथम ऋक् की आवृत्ति करनी चाहिए। इस श्रुति का मुख्य अर्थ छूट जाता है। अतः यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति रूप उपाधि से परिच्छिन्न मनोवृत्ति स्थित जो अनादि अनंत आत्म चैतन्य यजुः शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है, वह यजुर्मंत्र है। इसी प्रकार वेदों की नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो इंद्रियों के विषय होने पर रूपादि के समान उनकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी और ऐसा होना ठीक नहीं है। जिसमें समस्त वेद एक रूप हो जाते हैं, वह मन रूप उपाधि में स्थित आत्मा है। यह नित्य आत्मा के साथ ऋगादि का एकत्व बतलाने वाली श्रुति भी उनका नित्यत्व सिद्ध होने पर ही सार्थक हो सकती है। इस संबंध में जिसमें संपूर्ण देव स्थित हैं, उस अक्षर और परब्रह्म रूप आकाश में ही ऋचाएं तादात्म्य भाव से व्यवस्थित हैं, ऐसा मंत्रवर्ण भी है। आदेश आत्मा, इस वाक्य में आदेश शब्द ब्राह्मण का वाचक है, क्योंकि वेदों का ब्राह्मण भाग ही कर्तव्य विशेषों का आदेश उपदेश देता है। अथर्वांगिरस ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्योंकि उनमें शांति और पुष्टि की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। पूर्ववत इस विषय में ही मनोमय आत्मा का प्रकाश करने वाला ही यह श्लोक है। इति ब्रह्मानंदवल्यां तृतीयो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अनुवाक। मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयाद् अन्यो अन्तर।
आत्मा विज्ञानमयस्तेनैस्पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता मन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यम् उत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता। यह जो मनोमय शरीर है वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा है। इस मनोमय से दूसरा इसका अंतरात्मा विज्ञानमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। यह विज्ञानमय भी पुरुषाकार ही है। उस मनोमय की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही सिर है, ऋत दक्षिण पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा मध्य भाग है और महत्तत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है इत्यादि अर्थ स्पष्ट ही है। उस पूर्व कथित प्राणमय का यही शरीर अर्थात प्राणमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? यह जो मनोमय है। तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञानमय है, अर्थात मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश वेद रूप बतलाया गया था। वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसी का नाम विज्ञान है और वह अंतःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। तन्मय अर्थात प्रमाण स्वरूप निश्चय विज्ञान से निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञानमय है, क्योंकि प्रमाण के विज्ञान पूर्वक ही यज्ञादि का विस्तार किया जाता है। विज्ञान यज्ञादि का हेतु है, यह बात श्रुति आगे चलकर मंत्र द्वारा बतलाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह सिर के समान उस विज्ञानमय का सिर है। ऋत और सत्य का अर्थ पहले शिक्षावल्ली नवम अनुवाक में की हुई व्याख्या के ही समान है। योग युक्ति अर्थात समाधान ही आत्मा के समान उसका आत्मा है। युक्त अर्थात समाधान संपन्न आत्मवान पुरुष के ही अंगादि के समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। अतः समाधान यानी योग ही विज्ञानमय कोश का आत्मा है और महा उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष पूजनीय को जानता है। इस एक अन्य श्रुति के अनुसार महः यह महत्तत्व का नाम है। वही विज्ञानमय का कारण होने से उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्योंकि कारण ही कार्यवर्ग की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करता है। जैसे कि वृक्ष और लता गुल्मादि की प्रतिष्ठा पृथ्वी है। महत्तत्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है, इसलिए वह विज्ञानमय आत्मा की प्रतिष्ठा है। पूर्ववत उसके विषय में ही यह श्लोक है, अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्नमय आदि के प्रकाशक हैं, उसी प्रकार यह विज्ञानमय का भी प्रकाशक श्लोक है। इति ब्रह्मानंदवल्यां चतुर्थो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पितम्।